नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मंगल देव अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव में स्थित हो तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें कुंडली के 12वें भाव के बारे में जानना होगा। 12वें भाव के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उनको जानना होगा। मंगल ग्रह के बारे में जानना होगा। मंगल ग्रह के क्या कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। फिर दोनों के सिग्निफिकेंस को, कारकत्वों को जब हम कोरिलेट करेंगे तब अपने विषय को हमें समझने में आसानी होगी। अगर हम मंगल ग्रह, सबसे पहले अगर हम 12वें भाव की बात करें तो कुंडली का जो 12वां भाव होता है इसको एक दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत रखने वाला भाव माना जाता है। मतलब कुंडली का जो 12वां भाव है यह दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, त्रिक स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है। कुंडली में 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिसके तहत कुंडली का 12वां भाव भी दूसरे स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कुंडली के 12वें भाव को हम व्यय भाव भी कहते हैं। व्यय, लॉसेस, एक्सपेंसेस, समस्त प्रकार के व्यय, लॉसेस और एक्सपेंसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस, व्यय का जो तात्पर्य है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सिर्फ उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में ना देखें। लॉसेस का विचार और एक्सपेंसेस का विचार हम कुंडली के सभी प्रकार के लॉसेस और एक्सपेंसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। और यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में जो लॉसेस और एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनका विचार तो करते ही करते हैं। उसके अलावा जो और तरह के भी समस्त प्रकार के जो लॉसेस है, एनर्जी का लॉस है, हेल्थ का लॉस है, फ्रीडम का लॉस है, सभी प्रकार के लॉसेस और एक्सपेंसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकते हैं और एनर्जी लॉस, ये सारी चीजों का भी हो सकता है, हेल्थ लॉस, ये सारी चीजें भी हो सकती है। कुंडली के 12वें भाव से हम स्पिरिचुअल मैटर्स का विचार करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का विचार करते हैं। योग है, साधना है, तपस्या है, मेडिटेशन है, आश्रम वाला जीवन है। तो हम जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होते हैं उनका भी विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन रेसिडेंस वगैरह का भी विचार करते हैं। विदेश यात्रा करना, विदेशों में रेसिडेंस स्थापित कर लेना, विदेशों में घर बना लेना, विदेशों में सेटल हो जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम, विदेश आना जाना। तो जो फॉरेन से संबंधित जो मटेरियल है, फॉरेन से संबंधित जो मैटर्स है, उनका विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। विदेश यात्रा, विदेशों में सेटलमेंट, आना जाना, ये सारी चीजें कुंडली के 12वें भाव से देखी जाती है। कुंडली के 12वें भाव से हम, क्योंकि खर्चे का स्थान है, तो डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया, दान हो गया, परोपकार करना, मैनकाइंड से संबंधित चीजों में चैरिटी वगैरह करना, इसको भी हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जातक की इमेजिनेशन का विचार करते हैं। उसकी कल्पना शक्ति कैसी होगी, उसका इमेजिनेशन लेवल कैसा होगा, इसका भी विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम आइसोलेटेड प्लेसेस का विचार करते हैं, पृथक स्थानों का विचार करते हैं, एकांत, सेग्रीगेटेड प्लेसेस का विचार हम कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जेल है, हॉस्पिटल है, असाइलम्स वगैरह है, इनका विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। जो अदर वर्ल्ड की जो मिस्ट्रीज हैं, अदर रियलम की जो बातें हैं, उनको भी हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। खर्चों का स्थान है, व्यय का स्थान है, लॉसेस का स्थान है, और सिर्फ धन संबंधी खर्चे, धन संबंधी लॉसेस के अलावा समस्त प्रकार के लॉसेस, एक्सपेंसेस का विचार कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक की निद्रा सुख का विचार किया जाता है, उसकी बेडिंग प्लेजर का विचार किया जाता है, सैया सुख का विचार कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम मंगल ग्रह की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में
मंगल ग्रह का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। नवों ग्रहों में जिस प्रकार सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, गुरुदेव हैं, उसी प्रकार से मंगल ग्रह को जो डिपार्टमेंट मिला है वो है सेनापति का। साहस दिखाने का स्थान मिला है, ऊर्जा का प्रदर्शन करने का स्थान मिला है ग्रहों के मंत्री परिषद में। तो मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है ग्रहों के मंत्री परिषद में। तो जिस प्रकार उनका जो रोल है वहां पे, उसे संबंधित इनके सिग्निफिकेंस है। कोई व्यक्ति कितना, मंगल एनर्जी के कारक है, अग्नि तत्व ग्रह है, एनर्जी के कारक ग्रह, ऊर्जा के कारक ग्रह है। कोई व्यक्ति कितना एनर्जेटिक है, कितना ऊर्जावान है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास साहस करने की कितनी क्षमता है, पराक्रम करने की कितनी क्षमता है, उसका करेज लेवल कैसा है, कितना हिम्मती है, कितना साहसी है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी कितनी उसके पास है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल ग्रह प्लानिंग के तो कारक है ही, साथ ही साथ उस प्लानिंग को, योजनाएं बनाने के कारक ग्रह मंगल है ही, लेकिन साथ साथ उस योजनाओं को, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना, अमली जामा पहनाना, इसके कारक ग्रह मंगल ग्रह। मतलब जातक की एफर्ट करने की शक्ति के कारक ग्रह मंगल ग्रह है। जातक कितना सामर्थ्यवान होगा, कितना कर्मठ होगा, कितना एक्शन ओरिएंटेड होगा, इसके कारक ग्रह मंगल है। जातक की ऊर्जा का स्तर बताते हैं कुंडली में मंगल ग्रह। कुंडली के में मंगल ग्रह से, चूंकि अगर हम मित्रों मंगल ग्रह की राशियों की बात करें तो मंगल ग्रह की दो राशियां हैं, एक है मेष राशि, एक है वृश्चिक राशि। अगर हम कालपुरुषी कुंडली की बात करें तो कालपुरुषी कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है। तो अगर हम कालपुरुषी कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें तो इनकी एक राशि मेष राशि आती है लगन में। तो लगन किस चीज का प्रतीक है? लगन है जातक का निज व्यक्तित्व, उसकी फिजिक्स, उसकी पर्सनालिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी विल पावर, उसकी फाइटिंग स्पिरिट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वाइटलिटी, उसका विगर, ये सारी चीजें कुंडली के पहले भाव से देखते हैं। तो किसी व्यक्ति के पास कितना फिजिकल स्ट्रेंथ है, कितना मतलब उसके पास उसकी शारीरिक क्षमता कितनी ज्यादा है, फिजिकल स्ट्रेंथ उसके पास कितनी ज्यादा है, और मानसिक तौर पर कितना दृढ़ है, मानसिक तौर पर कितना मजबूत है, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए तो ग्रहों के मंत्री परिषद में मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। सेनापति का काम क्या होता है? सेनापति का काम घर पे रेस्ट करना नहीं होता। सेनापति का काम होता है चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में जब कोई आती है राज्य के ऊपर, तब फिर सेनापति सक्रिय हो जाता है दुश्मनों से रक्षा करने में, शत्रुओं से रक्षा करने में, या किसी प्रकार के आंतरिक कोई संकट आया है तो उसको हैंडल करने में सेनापति का रोल आता है। तो मंगल ग्रह ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति, सेनापति का रोल तभी होता है जब कोई चुनौतीपूर्ण सिचुएशन आ जाए, कोई विपरीत और प्रतिकूल स्थिति आ जाए, तभी सेनापति का रोल एक्टिव हो जाता है। उसी प्रकार से मंगल ग्रह से ये पता लगता है कि कोई व्यक्ति जीवन में कितना उसके पास संघर्ष करने की शक्ति है, चैलेंजिंग सिचुएशन में, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में कितना वो अडिग रह पाएगा, कितना दृढ़ रह पाएगा, और कितने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर पाएगा, कितना स्ट्रांगली वो जीवन में आ रही विपरीत और चैलेंजिंग सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, टैकल कर पाएगा, कितना मतलब मजबूती से विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों का सामना कर पाएगा। इस सारी चीज के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। किसी जातक के पास कितनी विल पावर होगी, कितनी फाइटिंग स्पिरिट होगी, कम बैक करने की कितनी पावर होगी, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां अगर जीवन में आ गई, अगर उस पर हावी होने लगी, तो फाइट बैक करने की, विल पावर करने की, करेज दिखाने की विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में उसके पास साहस कितना होगा, सामर्थ्य कितना होगा, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। बहुत से लोग आप देखेंगे परिस्थितियों के सामने आगे हार मान करके गिव अप कर दे देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल मजबूत होते हैं तो ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता, हौसला नहीं हारता, और चैलेंजिंग उसका नेचर होता है, कॉम्पीट करना, प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना, और उसके अंदर से फिजिकल स्ट्रेंथ तो होता है जिसकी कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होते हैं, फेवरेबल होते हैं, प्लस
ऐसा जातक मनोबल उसका बड़ा मजबूत होता है, आत्मबल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत होता है और विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों को हैंडल करने में, चैलेंजेस को फेस करने में ऐसे लोगों को मजा आता है जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल मजबूत होता है। और चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में ऐसे लोगों के पराक्रम में निखार आ जाता है, हिम्मत के स्तर में वृद्धि हो जाती है, डेयरिंग दिखाने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। जिन लोगों की कुंडलियों में मंगल ग्रह मजबूत होते हैं उनके पास इनिशिएटिव लेने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है, अपने डिसीजन को लेकर फर्म रहते हैं, दृढ़ रहते हैं। और जो प्लानिंग, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मंगल एक टेक्निकल ग्रह है, इंटेलिजेंट ग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति प्लानिंग बनाना, योजनाएं बनाना उसमें तो सक्षम होते होते साथ में उन योजनाओं को, उन प्लानिंग को अमली जामा पहनाना, एक्शन में तब्दील करने का, ऐसे व्यक्ति इन चीजों में सक्षम होते हैं। ये मंगल इन चीजों में जातक को सक्षम बनाता है, मतलब जातक को कर्मठ बनाता है, मेहनती बनाता है, एफर्ट करने की शक्ति में वृद्धि करते हैं अगर कुंडली में मंगल फेवरेबल है, बलवान है। ऐसा जातक कर्मठ होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। क्योंकि मित्रों मंगल ग्रह जातक के अंदर एम्बिशन की भावना है, महत्वाकांक्षाओं को भरते हैं। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में मंगल बलवान होता है, स्ट्रांग होता है, फेवरेबल होता है, तो ऐसा जातक एम्बिशियस नेचर का होता है, महत्वाकांक्षाएं उसके पास बहुत ज्यादा होती है, डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है। मंगल जब कुंडली में मजबूत होगा, फेवरेबल होगा, तो जातक को डिजायर्स काफी सारी दे देगा, इच्छाएं दे देगा और उनको पूरा करने के लिए सामर्थ्य देगा, मेहनत करने की शक्ति देगा, हिम्मत प्रदान करेगा और मुश्किल और प्रतिकूल स्थितियों में हार ना मानने की सामर्थ्य शक्ति मंगल ग्रह जातक को प्रदान करते हैं अगर वो पॉजिटिव फेवरेबल हो तो मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीचे होते हैं। मंगल ग्रह कुंडली के 10वें भाव में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, मतलब अतिरिक्त पावर हासिल कर लेते हैं। मंगल ग्रह अगर भावों के कारकत्वों की बात करें तो मंगल ग्रह के पास 2 भावों का कारकत्व है। मंगल ग्रह के पास तीसरे भाव का कारकत्व है। तीसरा भाव होता है जातक की एफर्ट करने की शक्ति का, उसके पराक्रम करने की शक्ति का, उसके साहस दिखाने की शक्ति का, उसके करेज का, उसके वेल्योर का, और ये सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और यही सारी सिग्निफिकेंस मंगल ग्रह के भी हैं। इसीलिए कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह के तौर पर मंगल ग्रह को देखा जाता है। तीसरे भाव के 2 कारक ग्रह हैं, मंगल और बुध, जिसमें एक मंगल भी है। दूसरा मित्रों, कुंडली के 6वें भाव के कारक ग्रह मंगल ग्रह है। 6वां भाव है कॉन्फ्लिक्ट्स का, डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े का, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का, फाइटिंग का, क्वेरल्स का, और ये सारी चीजें मंगल को पसंद है। भाई सेनापति को क्या पसंद आएगा? उसको घर पे बैठना, रेस्ट करना तो पसंद नहीं आएगा। उसको पता है कि उसको कहां पे एक्शन लेना है, जब उसका रोल कहां पे, चैलेंजिंग सिचुएशन में, कंपटीशन की स्थिति में, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में, राइवलरीज, दुश्मनी, शत्रु पक्ष जहां पे है, जहां पे बैटलफील्ड है, वहां पे सेनापति का रोल है। तो 6वां भाव कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइटिंग, डिस्प्यूट्स वगैरह को शो करता है, क्वेरल्स वगैरह को शो करता है। और ये सारी चीजें, जो ये सारे सिग्निफिकेंस हैं, ये मंगल के भी सिग्निफिकेंस है, मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिग्निफिकेंस है। इसीलिए कुंडली के 6वें भाव के भी 2 कारक ग्रह हो गए, एक शनि है, एक मंगल है। और चूंकि वो 6वें भाव से वो सारी चीजें विचारी जाती हैं जो मंगल के भी सिग्निफिकेंस के अंतर्गत आते हैं, मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए कुंडली के 6वें भाव के भी कारक ग्रह मंगल ग्रह हैं। और जैसे मैंने बताया था, इनकी कालपुरुष कुंडली में मित्रों, इनकी एक राशि मेष राशि आती है लगन में, जो जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ को शो करती है, और दूसरी राशि इनकी आती है वृश्चिक राशि कुंडली के 8वें भाव में जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस, अप डाउन्स, फ्लक्चुएशंस, रिसर्च, गूढ़ ज्ञान, जटिल ज्ञान, ये सारी चीजें शो करता है। तो भाई सेनापति को क्या, तो जो लाइफ अगर बिल्कुल स्मूथ चलेगी तो सेनापति का रोल क्या है? लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन आए, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियां आए, ट्रांसफॉर्मेशंस आए, चैलेंजेस आए, फ्लक्चुएशंस आए, लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आए, उतार चढ़ाव आए, तभी तो फिर सेनापति का रोल है। तो इसीलिए कुंडली में अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो इनकी वृश्चिक राशि मित्रों कुंडली के 8वें भाव में आती है। तो मित्रों मोटे तौर पर हम लोगों ने कुंडली में 12वें भाव के बारे में समझ लिया और मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते अपने टॉपिक की ओर, और आगे बढ़ने से पहले मित्रों
अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मैं तो आज का जो हम लोग पहले तो आपको बता दें, जो हम बात करेंगे आज के इस एपिसोड में, वह मंगल के 12वें भाव में स्थिति के जनरलाइज फलों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि अगर मंगल ग्रह को अगर 12वें भाव में स्थिति के जो उनके फल है वो 12 लग्नों के हिसाब से बात करें तो जो फल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। क्योंकि मंगल ग्रह का जो देखा जाए तो स्वभाव से क्रूर ग्रह, पापक ग्रह है, लेकिन 12 लग्नों के लिए जो मंगल का जो रोल है वो अलग अलग है। कुछ लग्नों के लिए मंगल ग्रह कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, और कुछ लग्नों के लिए मंगल ग्रह अनफेवरेबल ग्रह है, मारक ग्रह है। तो 12वें भाव में जो उनकी स्थिति के जो फल होंगे वो प्रत्येक लग्नों के हिसाब से उसमें वेरिएशन आएगा, डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। डिपेंड होगा कि हम किस बात पर, किस लगन के लिए मंगल के 12वें भाव में स्थिति के फल की बात कर रहे हैं। प्लस 12वें भाव में मंगल किस राशि में स्थित है, इस पे भी मंगल ग्रह के फल निर्भर करेंगे। मंगल ग्रह अगर कुंडली के 12वें भाव में अपनी स्वराशि मेष राशि, वृश्चिक राशि, अपनी उच्च राशि मकर राशि की स्थित है, या अपनी अति मित्र राशि में है, तो फिर वो किसी अन्य प्रकार का फल देंगे। तब हम कहेंगे, और उस लगने के लिए मंगल ग्रह फेवरेबल ग्रह हो, पॉजिटिव ग्रह हो, तब हम कहेंगे कि मंगल की कुंडली के 12वें भाव में जो स्थिति है वो पॉजिटिव है। तब ये जो रिजल्ट आएंगे किसी अन्य प्रकार के आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित है, नेगेटिव है, निर्बल है, अस्त है, एफिलिक्टेड है शनि राहु केतु वगैरह से, और उस लग्न के लिए मारक भी है, तब हम कह सकते हैं कि मंगल उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव है। तो जब मंगल कुंडली के 12वें भाव में उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव होकर स्थित होंगे, अपने मान लीजिए अपनी नीच राशि के है, कर्क राशि के है, अस्त है, एफिलिक्टेड है शनि राहु केतु द्वारा, तब हम कहेंगे तो उनके नेगेटिव होने के अवस्था में फल किसी अन्य प्रकार के आएंगे। तो अब तो एक एक करके मंगल ग्रह के जो पॉजिटिव फल आएंगे, जो नेगेटिव फल आएंगे कुंडली के 12वें भाव में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। मैं तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 12वां भाव है वह 2 स्थान है, एक त्रिक स्थान है, और मंगल ग्रह जातक की स्ट्रेंथ के कारक ग्रह है, जातक के एनर्जी लेवल को बताते हैं, उसके ऊर्जा के स्तर को बताते हैं, उसकी एनर्जी को बताते हैं। अब देखिए जो कालपुरुष की कुंडली है मित्रों, उसमें मंगल ग्रह की मेष राशि आती है लगन में, जो जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसके मनोबल का स्तर, उसकी फाइटिंग स्पिरिट, उसकी विल पावर, ये सारी चीजें कुंडली के लगन से विचारी जाती है। उसकी वाइटलिटी, उसका वीगर, ये सारी चीजें कुंडली में लगन से विचारी जाती हैं। तो मंगल ग्रह का कुंडली के 12वें भाव में जाना, चूंकि मंगल ग्रह सिग्निफिकेटर है जातक की स्ट्रेंथ के, जातक की एनर्जी का, उनके 12वें भाव में चले जाने का मतलब है कि क्रूशियल प्लेसमेंट हो गई। ये एक सेंसिटिव प्लेसमेंट है मंगल की। यहां पे मंगल की डिग्निटी बदलने पर, मंगल की जैसी स्थिति होगी वैसे ही जातक को फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये क्रूशियल 12वां भाव एक दुस्थान है मित्रों, तो इसलिए मंगल ग्रह की यहाँ पे जो प्लेसमेंट होगी वो क्रूशियल होगी। अब अगर मंगल पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक होने वाली बात नहीं है। अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे सारे नेगेटिव फल है, ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है तो कुछ अच्छे फल भी मिलेंगे, नेगेटिव होने की सूरत में कुछ नेगेटिव फल भी मिलेंगे। तो एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। देखिए मैं तो मंगल ग्रह ये बताते हैं कि जातक की एनर्जी को बताते हैं। अगर आप देखिए मंगल ग्रह कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि उस भाव में जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक की एनर्जी कंज्यूम होगी, ऊर्जा खर्च होगी। तो अगर कुंडली के 12वें भाव में मित्रों पॉजिटिव मार्क्स स्थित है, उस लग्न विशेष के लिए फेवरेबल ग्रह होकर के, कारक ग्रह होकर के 12वें भाव में अच्छी स्थिति में, अच्छी राशि में स्थित है और पॉजिटिव मार्क्स है, तब ये दर्शाता है कि जातक की जो ऊर्जा है खर्च कहाँ पे हो रही है, जो 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, जो 12वें भाव के जो कारक तत्व है, उन चीजों के प्रति जातक की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी खर्च हो रही है।
तो 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव है आपका हॉस्पिटल्स वगैरह का। अगर पॉजिटिव मार्क्स है मित्रों, तो इसको अगर हम सकारात्मक तौर पर देखें तो ऐसा जातक, लेकिन यहां पे थोड़ा सा मैं कुछ चीजें और ऐड ऑन कर दूं तो इससे आपको और ज्यादा समझ में आ पाएगा। देखिए, मंगल ग्रह के पास 3 दृष्टियां हैं। मंगल ग्रह कुंडली में जहां भी बैठते हैं वहां से चौथी पूर्ण दृष्टि से जो चौथा भाव दूर होगा उसको देखेंगे। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली में जहां भी बैठेंगे वहां से दूर 7वें भाव को देखेंगे, और अष्टम पूर्ण दृष्टि से जहां बैठे होंगे वहां से दूर जो 8वां भाव होगा उसको देखेंगे। और जहां स्थित होंगे और जहां जहां दृष्टि डाल रहे होंगे, जहां जहां दृष्टि डाल रहे होंगे और जहां पे स्थित होंगे, जहां से देख रहे होंगे, जहां जहां दृष्टि डाल रहे हैं, उन सारी चीजों में जिस भाव में स्थित है उससे संबंधित जो फ्लेवर है, जो सिग्निफिकेंस है, उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो मंगल ग्रह की स्थिति कुंडली के 12वें भाव में है, जिसका मतलब है कि 12वें भाव के सिग्निफिकेंस जो है, जो कारकत्व, उनके प्रति जातक की ऊर्जा खर्च हो रही है। तो मंगल ग्रह 12वें भाव से अगर हम सकारात्मक तौर पर देखें, पॉजिटिव मार्क्स हैं, तो और 12वां भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हॉस्पिटल्स वगैरह। तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर वगैरह हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, क्योंकि मंगल क्या है, जातक की एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, और जातक की एनर्जी कहां खर्च हो रही है? जो 12वें भाव के जो सिग्निफिकेंस है, जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, उन चीजों के प्रति जातक की ऊर्जा खत्म हो रही है, उन चीजों में जातक की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है अगर हम सकारात्मक तौर पर देखें। क्योंकि यहां पे ध्यान दीजिए, कुंडली जो मंगल ग्रह होंगे, आज का ये टॉपिक है, इसको बड़ा समझना पड़ेगा कि टेक्निकली बड़ा क्रूशियल टॉपिक है। मंगल ग्रह जब कुंडली के 12वें भाव में होंगे तो चौथी पूर्ण दृष्टि से जातक के तीसरे भाव को देखेंगे, जो कि तीसरा भाव जातक के एफर्ट करने की शक्ति को दिखाता है, परिश्रम करने की शक्ति को दिखाता है। और कुंडली के तीसरे भाव के कारक ग्रह भी मंगल है। और हम लोग को ज्योतिष शास्त्र में पता है, जब कोई ग्रह किसी भाव का कारक होता है तो जब उसके ऊपर दृष्टि डालता है तो उस भाव के कारकत्वों में, उस भाव के सिग्निफिकेंस में वृद्धि करता है। सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर के आ रही है, इसके भी कारक ग्रह मंगल है। ध्यान दीजिएगा, तीसरे अलबत्ते मंगल 12वें भाव में चले गए, प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लेकिन मंगल ग्रह की चौथी पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर आ रही है, और तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल है। सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है, और 6वें भाव के भी कारक ग्रह मंगल है। और अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आ रही है। थोड़ा आपको इसलिए आज डिस्क्राइब कर रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक को समझने के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और जहां जहां मंगल की दृष्टियां आ रही हैं और जहां से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, उन सारी स्थानों पे जहां दृष्टि डाल रहे हैं और जहां पे उनकी स्थिति के फल है, उस वो फ्लेवर उन जगह पर लाने की कोशिश करेंगे जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो तीसरे भाव से जातक की एफर्ट करने की शक्ति का पता लगता है, जातक कितना एफर्ट करेगा। और मंगल ग्रह एफर्ट के कारक ग्रह हैं, जातक की एक्शन के कारक ग्रह हैं, जातक की कर्म करने की क्षमता के कारक ग्रह हैं, और खुद जातक की एनर्जी को बताते हैं कहां कंज्यूम हो रही है। तो एनर्जी कहां कंज्यूम हो रही है? 12वें भाव में। 12वां भाव किस चीज का है? हॉस्पिटल वगैरह का है। तो अगर इसको सकारात्मक तौर पर देखें तो ऐसा जातक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, डॉक्टर वगैरह हो सकता है। क्यों? उसका एक कारण और भी समझिए। मंगल की जो सप्तम पूर्ण दृष्टि है मित्रों, वह कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है। और कुंडली का 6वां भाव क्या होता है? जातक की डेली रेगुलर लाइफ में जो उसकी रूटीन होती है उसके बारे में बताता है। कुंडली का जो 6वां भाव होता है वो सेवा का स्थान है, सर्विस का स्थान है। तो 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह को शो करता है। तो ये जातक की एनर्जी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि यहां से चौथी पूर्ण दृष्टि से जातक के तीसरे भाव को देख रहे हैं। जातक की एफर्ट करने का स्थान है कुंडली का तीसरा भाव। तो ये दर्शा रहे हैं कि जातक की एफर्ट को मंगल किस तरफ शिफ्ट करा रहे हैं? हॉस्पिटल वगैरह की तरफ। तो ऐसा जातक हॉस्पिटल स्टाफ हो सकता है, हॉस्पिटल वर्कर हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर वगैरह हो सकता है। अगर हम मंगल की कुंडली में 12वें भाव की स्थिति को सकारात्मक तौर पर देखें, जो इनकी अगर पॉजिटिव प्लेसमेंट हुई कुंडली के 12वें भाव में, तब ऐसा जातक एसाइलम्स वगैरह जो होते हैं उससे संबंधित जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें वर्क करने वाला हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। और कहने का मतलब ये हुआ कि जो एसाइलम्स वगैरह है उसमें किसी जो एसाइलम इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का स्टाफ हो सकता है, वर्कर हो सकता है, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखना है। 6वां भाव है जातक की डेली रेगुलर रूटीन का, डेली रूटीन लाइफ का। और
चौथी पूर्ण दिशा से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो जातक के एफर्ट का है, और दोनों ही भाव के कारक मंगल है। और कहां से देख रहे हैं? 12वें भाव से देख रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में, तीसरे भाव में, छठवें भाव में, मतलब जातक के एफर्ट में, जातक के डेली रूटीन में, डेली रेगुलर लाइफ में 12वें भाव का फ्लेवर लाने का प्रयास करेंगे। 12वें भाव का फ्लेवर लाएंगे, 12वें भाव के लिए टेस्ट लाएंगे। और जो अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है, तो ऐसे जातक को उसके एफर्ट को शिफ्ट करेंगे 12वें भाव के कारकत्वों के प्रति। मतलब जातक की एनर्जी कंज्यूम कराएंगे मेडिकल प्रोफेशनल वगैरह से संबंधित क्षेत्रों में, एसाइलम्स वगैरह में। कुंडली के 12वें भाव से हम आइसोलेशन का विचार करते हैं, आइसोलेटेड प्लेसेस का विचार करते हैं, पृथक स्थानों का विचार करते हैं, सेग्रीगेटेड प्लेसेस का विचार करते हैं। और दो जातक के तीसरा भाव जो जातक के एफर्ट का है, उसको भी मंगल चौथी पूर्ण दिशा से प्रभावित कर रहे हैं, और सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के छठवें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जो जातक की डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर लाइफ का है, और अष्टम पूर्ण दिशा से सातवें भाव को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जातक अपनी डेली रेगुलर लाइफ में जो उसका एफर्ट है, वो मंगल की ओर शिफ्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं 12वें भाव के कारकत्वों के प्रति। 12वां भाव आइसोलेशन का, तो ऐसा जातक डिफेंस में हो सकता है, मिलिट्री पर्सन हो सकता है। जहां पे अगर पॉजिटिव मार्क्स कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसा जातक डिफेंस प्रोफेशनल हो सकता है, मिलिट्री में हो सकता है। जहां पे क्योंकि कुंडली का 12वां भाव मित्रों आइसोलेशन को शो करता है, पृथकता को शो करता है। तो अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री वगैरह जो होते हैं, मिलिट्री पर्सन वगैरह होते हैं, अपने घर से दूर, बॉर्डर वगैरह पे दूर दराज में तैनात वगैरह रहते हैं। और चूंकि ये दर्शा मंगल जातक की एनर्जी के कारक है, दर्शा, और कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। तो दर्शा रहे हैं कि जो 12वें भाव के कारकत्व हैं, उन चीजों के प्रति जातक की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। और 12वां भाव की चीज को अगर हम एक पॉसिबिलिटी ये देखें, 12वां भाव पृथक स्थानों को शो करता है, आइसोलेशन वगैरह शो कर सकता है। और दोनों ही तीसरे भाव छठवें भाव को, तीसरे भाव को चौथी पूर्ण दिशा से प्रभावित कर रहे हैं, और सप्तम पूर्ण दिशा से छठवें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो जातक को ऐसा नहीं कि एफर्ट नहीं करा रहे हैं, एफर्ट करा रहे हैं, उसको करेज करा रहे हैं, उसको जीविकोपार्जन भी दे रहे हैं, लेकिन कहां दे रहे हैं? आइसोलेशन रिलेटेड पे दे रहे हैं। जैसे कि मिलिट्री पर्सन्स वगैरह होते हैं, मिलिट्री पर्सन्स वगैरह क्या हुए? अपने घर बार से दूर बॉर्डर वगैरह पे तैनात है, अधिकांश समय वो बॉर्डर वगैरह पे तैनात है। तो क्या हुआ? वो एफर्ट तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, क्योंकि मंगल कर्म का कारक ग्रह है, एक्शन का कारक ग्रह है। तो एक्शन करवा रहा है, एफर्ट करवा रहा है जातक से, परिश्रम करवा रहा है, मेहनत करवा रहा है, लेकिन कहां करवा रहा है? आइसोलेटेड प्लेसेस पे करवा रहा है, पृथक स्थानों पर करवा रहा है। तो जैसे मिलिट्री पर्सन्स वगैरह होते हैं, डिफेंस वाले जो लोग होते हैं, वो पता चला कि आइसोलेटेड प्लेसेस पे कहीं तैनात है, अपने घर बार से दूर। जैसे पहले बात है कि मंगल एनर्जी के कारक रहे हैं, और कहां बैठे हैं? 12वें भाव में। तो 12वें भाव से संबंधित जो चीजें हैं, उन चीजों के प्रति जातक की एनर्जी कंज्यूम हो रही है। 12वें भाव से हम विदेश से संबंधित मसलों का विचार करते हैं, विदेशों में सेटलमेंट, विदेशों में घर बना लेना, विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश आना जाना। और मंगल क्या है? एनर्जी के कारक रहे हैं। और एनर्जी कहां खर्च हो रही है? 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति जातक की एनर्जी खत्म हो रही है। तो ऐसा जातक, और दोनों ही एफर्ट के स्थान को और जातक की डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ स्थान, दोनों को मंगल प्रभावित कर रहे हैं। जातक के तीसरे भाव को, उसके करेज को, उसके वैल्योर, उसकी पराक्रम करने की शक्ति के स्थान को चौथी पूर्ण दिशा से मंगल देख रहे हैं, और सप्तम पूर्ण दिशा से कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं, जो जातक की डेली रेगुलर लाइफ का है, डेली रूटीन लाइफ का है। और खुद कहां बैठे हैं? 12वें भाव में। और 12वां भाव किस चीज का है? विदेश वगैरह का होता है, फॉरेन वगैरह का होता है। तो जिसका एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि ऐसा जातक नौकरी वगैरह के लिए या व्यापार वगैरह के लिए विदेशों में जा सकता है। वहां पे वो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 12वां भाव आइसोलेशन का भी है। तो जो व्यक्ति विदेश वगैरह चला गया, और उसका कुटुंब, उसका घर अगर यहाँ पे है, तो वो विदेशों वगैरह में अपने नौकरी पेशे के लिए, व्यापार वगैरह के लिए, जीविकोपार्जन के लिए वहां जाकर के सेटल हो सकता है। या उसके वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार हो सकता है कि जिसको लेकर के बार बार जातक को विदेश आना पड़े, जाना पड़े, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा एनर्जी कहां कंज्यूम हो रही है? 12वें भाव के कारकत्वों से संबंधित चीजों के प्रति। तो ऐसा जातक फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, जहां तो नौकरी पेशे से संबंधित चीजों के लिए, जीविकोपार्जन से संबंधित चीजों के लिए विदेश वगैरह चला जाए। इस तरह से संबंधित चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन का भी है,
तो पता चला पूरा घर बार यहाँ पे है, फैमिली यहाँ पे है, और जब तक अपनी लाइफ में नौकरी से संबंधित पाने के लिए चीजें, नौकरी पाने के लिए, जीविकोपार्जन चलाने के लिए, बिजनेस व्यापार वगैरह करने के लिए विदेश वगैरह चला जाए, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित काम देखें, या फिर जहां तक कि वर्क का नेचर कुछ इस प्रकार हो सकता है जिसमें उसे बार बार विदेश आना जाना पड़ता हो। इस तरह की प्लेसमेंट में आप इस तरह से देख सकते हैं। आप में तो देखिए तीसरा भाव एफर्ट का है, इसको मंगल चौथी पूर्ण दिशा से प्रभावित कर रहे हैं इस प्लेसमेंट में। छठवां भाव को सप्तम पूर्ण दिशा से प्रभावित कर रहे हैं इस प्लेसमेंट में, और छठवें भाव से जहां तक कि डेली रूटीन लाइफ का पता लगता है, और थर्ड हाउस से जहां तक कि एक्शंस, उसका करेज, उसका साहस, उसका पराक्रम करने की शक्ति, उसका एफर्ट, और मंगल इन दोनों पे वो प्रभावित कर रहे हैं और शिफ्ट और उनका ओरिएंटेशन किस ओर ले जा रहे हैं, 12वें भाव के प्रति। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि जैसे कुछ जो, और तीसरा भाव तीसरा भाव से हम कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। तो अगर आप देखिए कि अगर कम्युनिकेशन के हाउस को तीसरे भाव से हम मीडिया हाउसेस वगैरह का भी विचार करते हैं, जर्नलिज्म वगैरह का भी विचार करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया। लेकिन मंगल देख कहां से रहे हैं, 12वें भाव के में, 12वें भाव से, और मंगल एनर्जी के कारक है, तो एनर्जी कहां खर्च करवा रहे हैं, 12वें भाव से संबंधित जो कारक तो है, 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति एनर्जी खत्म करवा रहे हैं। मतलब अगर आप ऐसा समझें, कुछ मीडिया जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ पत्रकार वगैरह होते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, रिपोर्टर वगैरह, अगर आपने देखा होगा कि जो विदेश वगैरह जाकर के वहां से संबंधित जो मसले हैं उनके बारे में कवरेज करते हैं। आप ऐसा समझिए कि तीसरे भाव को मंगल देख रहे हैं 12वें भाव से, चौथी पूर्ण दिशा से, और तीसरा भाव है मीडिया हाउसेस का। तो आप समझ सकते हैं कोई ऐसा रिपोर्टर, कोई ऐसा जर्नलिस्ट, कोई ऐसा पत्रकार वगैरह जो कि विदेश से संबंधित जो मसले हैं उनकी कवरेज वगैरह करने वाला हो सकता है। तो उसका एफर्ट कहां हो रहा है, उसका कर्म कहां पे हो रहा है, विदेश में। वहां की कवरेज, वहां की जो खबरें हैं, वहां की जो न्यूज वगैरह है, वो ला करके ऐसा जाता अपने देश में प्रसारित कर रहा है, लेकिन उसका एक्शन कहां पे हो रहा है, विदेश में है। तो विदेश से संबंधित जो मसले वगैरह हैं उनकी वो रिपोर्टिंग, उनकी वो न्यूज, उनकी खबरें वो अपने देश वगैरह में दे रहा है। जैसे आकर आप देखें जो रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें TV9 भारतवर्ष के जो रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो यूक्रेन जाकर के या रूस जाकर के वहां के जो युद्ध संबंधी जो समाचार होते हैं, जो न्यूज वगैरह होते हैं, वहां से वो अपने देश इंडिया में प्रदान करते हैं। तो होमलैंड क्या है, इंडिया। एक्शन कहां पे वो लोग कर रहे हैं, न्यूज वगैरह कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, यूक्रेन और रूस वगैरह में। वहां से वो न्यूज वगैरह अपने नेशन वगैरह में ला करके, अपने देश में ला करके वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो देखा जाए तो अपने घर से वो दूर है, विदेश में है, आइसोलेटेड प्लेसेस पे है, क्योंकि 12वां भाव आइसोलेशन का भी है। तो ऐसा नहीं कि 12वें भाव में मंगल बैठ गया तो जब तक वो मेहनत नहीं कराएंगे, मेहनत करा रहे हैं, सफलता भी देंगे, लेकिन कहां दे रहे हैं, घर बार से दूर। तो आप ऐसे मीडिया जर्नलिस्ट, ऐसे मीडिया पत्रकार वगैरह देखिए कि जो विदेश से संबंधित जो मसले हैं, विदेश की जो खबरें हैं, वहां जाकर के वहां से प्रसारित कर रहे हैं अपने देश में। खुद अपने घर से दूर हैं, लेकिन अपने वहां की जो न्यूज है वो ला करके अपने देश में प्रसारित कर रहे हैं। जैसे आप एज एग्जाम्पल TV9 भारतवर्ष के जो लोग देखिए, या फिर आप ऐसे देखिए जो राजदूत वगैरह होते हैं, जो एम्बेसी में वर्क करने वाले लोग होते हैं, जो फॉरेन एक्सपर्ट होते हैं, वो उनको क्या है, फॉरेन मैटर्स में डील करना रहता है, जिसके चलते वो विदेश वगैरह उनको जाना पड़ता है। चाहे विदेशी राजदूत को देख लीजिए, या फिर जो फॉरेन में जो इंडियन एम्बेसी वगैरह है, जो भारतीय दूतावास वगैरह है, जो यहाँ की जो एम्बेसी है उसमें वर्क करने वाले हो सकते हैं। जो बाहर के दूर देशों में जो इंडियन एम्बेसी वगैरह है उसमें वो वर्क करने वाले हो सकते हैं, वहाँ की एम्बेसी वगैरह में ऐसे जहाँ तक वर्क करने वाले हो सकते हैं। मतलब उनका जो वर्क एरिया है वो विदेश वगैरह में शिफ्ट हो सकता है, या फिर घर बार से कहीं दूर हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव घर बार से दूर दराज के स्थानों को शो करता है और आइसोलेशन वगैरह को शो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा जो एक्शन वगैरह हो रहा है, कर्म वगैरह हो रहा है, घर बार से कहीं दूर हो रहे हैं। तो विदेश मंत्री वगैरह हो सकते हैं, विदेशी राजदूत वगैरह हो सकते हैं, इंडियन एम्बेसी जो विदेश वगैरह में होती है वहां पे वो वर्क करने वाले हो सकते हैं। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर हम मंगल को 12वें भाव में पॉजिटिव है तब इस तरह की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव होंगे तब, क्योंकि मंगल की ये प्लेसमेंट क्रूशियल है, सेंसिटिव है, मंगल की डिग्निटी बदलेगी, फल बदल जाएंगे। मैं तो कुंडली में अगर मंगल 12वें भाव में है तो ऐसा व्यक्ति, अब ध्यान दीजिएगा, एनजीओज वगैरह में वर्क करने वाले हो सकते हैं, और जो समाज सेवी संस्थाएं होती हैं उनमें वर्क करने वाले हो सकते हैं,
और वो जो समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करने वाला हो सकते हैं। क्योंकि 12वां भाव मित्रों, ये यहां से जो मंगल की सप्तम पूर्णिसी कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है, एक जो 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ के बारे में बताता है, प्लस कुंडली के 6वें भाव से हम जो समाज के जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो पीड़ित वर्ग के लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनका हम विचार करते हैं। तो उनके वेलफेयर के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए किसी प्रकार के एनजीओ, किसी प्रकार के संस्था से जुड़ करके ऐसे लोग काम करने वाले हो सकते हैं, अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होंगे तब। ऐसा जाता है कि सप्तम पूर्णिसी उनकी कुंडली के स्थान पे 6वें भाव पर आ रही है और चौथी पूर्णिसी कुंडली के 3रे भाव पर आ रही है, और मंगल अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है तो ऐसा जातक वेटनेरियन हो सकता है, क्योंकि 6वें भाव से हम पालतू जानवर वगैरह का विचार करते हैं, पेट्स वगैरह का विचार करते हैं। और कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। 12वां भाव किसी चीज का, हॉस्पिटल्स वगैरह का है, क्लिनिक वगैरह का है। तो सप्तम पूर्णिसी किसको देख रहे हैं? 6ठे भाव को, जातक की डेली रूटीन लाइफ का स्थान है, और प्लस जातक के जो पेट्स वगैरह हैं, जो पालतू जानवर वगैरह हैं, जानवर वगैरह उनका है। तो ऐसा जातक वेटनेरियन हो सकता है, जानवरों का डॉक्टर हो सकता है, या फिर वेटनरी से संबंधित जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं उसमें स्टाफ वर्कर हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो यहां पे मंगल ग्रह अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है, और 12वां भाव किस चीज का होता है? जातक की इमेजिनेशन का, और यहां से कुंडली के जातक की कल्पना शक्ति का, उसके सोचने का स्तर कितना ज्यादा है, इसको हम कुंडली के 12वें भाव से देखते हैं। और इनकी चौथी पूर्णिसी कुंडली के 3रे भाव पर आ रही है। 3रा भाव कम्युनिकेशन का है, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। तो ये शो करता है कि जातक, और प्लस यहां ध्यान दीजिएगा, सप्तम पूर्णिसी जातक कुंडली के 6ठे भाव को लेकर, जो जातक की डेली रूटीन लाइफ का है। और कुंडली का जो 3रा भाव है वो जातक की स्किल वगैरह को भी शो करता है, कितना मतलब गुण है जातक के पास, कितना हुनर है जातक के पास। पहली बात तो यहां पे जो देखिए, मंगल 12वें भाव से चौथी पूर्णिसी कुंडली के 3रे भाव को देख रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। देखिए, मैंने मीडिया जर्नलिस्ट के बारे में क्यों कहा, उसका भी लॉजिकली समझिए, टेक्निकली समझिए। मंगल चौथी पूर्णिसी से 3रे भाव को देखिए, 3रा भाव कम्युनिकेशन वगैरह का है, तो और कहां से देख रहे हैं? 12वें भाव से देख रहे हैं। तो जातक की कम्युनिकेशन में, जातक की जब वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे जो रिटन कम्युनिकेशन हो, उसमें 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, 12वें भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, वो चीजें शामिल हो सकती है। इसीलिए मैंने यहां पे मीडिया हाउसेस की बात की, या फिर जो विदेशी रिपोर्टर वगैरह होते हैं उनकी बात मैंने की, विदेश मंत्री की बात की, फॉरेन एक्सपर्ट वगैरह की बात की, फॉरेन मसलात के जो जान पहचान के जो लोग होते हैं, जो विदेश वगैरह जाते रहते हैं, उनकी बात की। क्योंकि जातक, एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि जातक की कम्युनिकेशन में क्या चीजें शामिल है, जो 12वें भाव की जो कारकत्व है, जो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस है, वो चीजें जातक की कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है। और चूंकि सप्तम पूर्णिसी से कुंडली के 6वें भाव पे देख रहे हैं, जो कि जातक की डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर लाइफ का, तो वो चीजें जातक की डेली रेगुलर लाइफ में है। कुंडली का 12वां भाव इमेजिनेशन वगैरह को शो करता है, और 3रा भाव जातक की एफर्ट का है। और सप्तम पूर्णिसी से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं मंगल, जो कि जातक के डेली रूटीन लाइफ का है। और मंगल किस चीज का ग्रह है? टेक्निकल ग्रह है। 12वां भाव किस चीज का है? अदर रियलम का है। तो और चूंकि देखिए, जो रिसर्चर वगैरह होते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, अगर आप उनको फोकस करिए, क्योंकि मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो 12वां भाव होता है आइसोलेशन को शो करता है, पृथकता को शो करता है। तो जो आप मंगल ग्रह जो भी टेक्निकल नॉलेज है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, लॉजिकल नॉलेज है, उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आप अगर रिसर्चर वगैरह को देखिए, साइंटिस्ट वगैरह को देखिए, तो आपको उनकी पब्लिक लाइफ कम देखने को मिलेगी। वो अपना आइसोलेशन में, अपनी लैब में, अपने लेबोरेटरी में रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो अगर हम कुंडली के 12वें भाव से मंगल की बात करें, क्योंकि मंगल का एनर्जी के कारक ग्रह है, और एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, कहाँ खर्च हो रही है, जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, जो 12वें भाव के सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति जातक की एनर्जी खत्म हो रही है। तो मतलब ऐसा जातक, क्योंकि मंगल रिसर्च फील्ड, साइंस फील्ड, ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, जहां पे वो कर्म तो कर रहा है, जहां पे एफर्ट वगैरह तो कर रहा है, लेकिन उसके एफर्ट वगैरह कहां पे हो रहे हैं? आइसोलेशन में। आप उसको पब्लिकली ज्यादा नहीं देख रहे हैं, वो रिसर्च में, क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन का है।
और मंगल क्या है, एनर्जी के कारक है। एनर्जी जातक कहां पे कंज्यूम कर रहा है, इमेजिन करने में, क्योंकि चौथी पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं, सप्तम तीसरा भाव जातक के एफर्ट का है, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं जो कि डेली रूटीन लाइफ का है। तो ऐसा व्यक्ति को आप साइंटिस्ट देख सकते हैं, रिसर्चर देख सकते हैं, रिसर्च प्रोफेशनल देख सकते हैं, रिसर्च पेपर प्रकाशित करने वाले। देखिए यहां से चौथी पूर्ण तीसरे भाव को देखकर ऐसे जातक अपने रिसर्च पेपर प्रकाशित करने वाले हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको पब्लिक लाइफ कम देखने को मिलेगी, वो आइसोलेशन में अपना वर्क करने वाले हो सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया आपको कुंडली के 12वें भाव में अगर पॉजिटिव मार्क्स हैं तो इसका मतलब है कि जातक कर्म करेगा, मेहनत करेगा, सफलता भी प्राप्त करेगा चीजों में, लेकिन उस सफलता में, उस कर्म में जो 12वें भाव के जो कारकत्व है, जो 12वें भाव की जो सिग्निफिकेंस है, उस कर्म में 12वें भाव का फ्लेवर शामिल होगा। और चूंकि 12वां भाव इमेजिनेशन वगैरह का है, तो ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट वगैरह हो सकता है। अगर पॉजिटिव मार्क्स कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं तब आप इस प्लेसमेंट को इस तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि चौथी पूर्ण से तीसरे भाव को देख रहे हैं और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो जातक की कम्युनिकेशन में 12वें भाव के जो कारकत्व है वो इन्वॉल्व होंगे। ऐसा जातक रिसर्चर हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, या फिर जैसे मैंने रिपोर्टर वगैरह बात की, मीडिया प्रोफेशनल की बात की, जो विदेशों वगैरह में जाकर के रिपोर्ट वगैरह करते हैं, उनकी मैंने बात की। एक जो आप डॉक्टर वगैरह जो आप देखते हैं उनका तो मैंने बताया था, लेकिन जो डॉक्टर को भी जो प्रोफेसर वगैरह पढ़ाते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को प्रोफेसर वगैरह पढ़ाते हैं, उनको भी आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। भाई डॉक्टर कहीं ना कहीं तो कुछ सीखते हैं, उनको भी कोई ना कोई सिखाता है, कोई ना कोई पढ़ाता है, तो उन लोगों को भी आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं जिन लोगों की कुंडली में पॉजिटिव मार्क्स 12वें भाव में हो। तो जो मेडिकल में जो प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स वगैरह को जो पढ़ाते हैं, उन लोगों को भी इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं, क्योंकि चौथी पूर्ण मंगल की आ रही है तीसरे भाव पे, जो कि जातक की कम्युनिकेशन का है। कहां से देख रहे हैं, 12वें भाव से देख रहे हैं, तो 12वें भाव के जो कारकत्व है वो जातक की कम्युनिकेशन में आ जाएंगे, और प्लस तीसरा भाव जातक के एफर्ट का भी है, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से जातक की कुंडली के छठवें भाव और जातक का छठवां भाव क्या है, उसके डेली रूटीन लाइफ का, उसके डेली रेगुलर लाइफ का है। तो मैंने बताया था पहले मेडिकल प्रोफेशनल्स यहां से देखे जा सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स देखे जाते हैं, प्लस एज वेल एज ये पॉसिबिलिटी ये भी बनती है जो डॉक्टर्स को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर होते हैं, मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, आप उनको भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ऐसा तब होगा जब मंगल कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव होता। ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, ऐसा जातक लॉयर वगैरह हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, क्योंकि मंगल देखिए टेक्निकल ग्रह है, आर्गुमेंट की पावर देता है, और दोनों भावों को देख रहा है, तीसरे भाव को देख रहा है, चौथी पूर्ण दृष्टि, सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के छठवें भाव को देख रहा है, अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 7वें भाव को देख रहा है। 7वां भाव क्या है, पीपुल एट लार्ज का है, समाज का है, जनसमूह का है, वो पब्लिक है जिन्हें हम बाहर समाज में देखते हैं, और 7वें भाव से हम कोर्ट हाउसेस वगैरह का भी विचार करते हैं, और 6वां भाव से ध्यान दीजिएगा 7वें भाव से कोर्ट हाउसेस वगैरह का भी विचार करते हैं, और जिनकी सप्तम कुंडली के 6वें भाव पर आ रही है। 6वां भाव क्या है, आर्गुमेंट, जातक की आर्गुमेंट करने की कैपेसिटी को दिखाता है, उसके लॉजिकल ब्रेन को दिखाता है, और 7वें भाव पे मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि आ रही है। अष्टम भाव है कोर्ट हाउसेस का, न्यायालय का, और यहां से भी हम 6वें भाव से पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी देखते हैं। तो चौथी पूर्ण दृष्टि जातक के तीसरे भाव पर आई जो जातक की कम्युनिकेशन का है, सप्तम पूर्ण दृष्टि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का है, अष्टम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही जहां पे पब्लिक डीलिंग है, समाज है, उनको है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव मार्क्स स्थित है तो ये प्रकार की प्लेसमेंट ये भी इंडिकेट करती है ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, क्योंकि मंगल मित्रों भाई देखिए कोई व्यक्ति, मंगल शक्ति और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, और शक्ति और ऊर्जा का स्वरूप दो तरीके से हो सकता है। सकारात्मक तौर पर देखें तो प्रोटेक्टर हो सकता है, सेवियर हो सकता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव तौर पर देखें तो ऐसा व्यक्ति डिस्ट्रक्टर हो सकता है, डिस्ट्रॉयर हो सकता है। तो अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में पॉजिटिव है तो चूंकि मंगल फाइटिंग की कारक ग्रह है, सकारात्मक होंगे तो प्रोटेक्टर की भूमिका में आ जाएंगे, सेवियर की भूमिका में आ जाएंगे, तो ऐसा व्यक्ति लॉयर हो सकता है जिसे अपने क्लाइंट वगैरह को सेव करने के लिए कोर्ट वगैरह में बहसबाजी करनी पड़ती हो, क्योंकि सप्तम पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के 6वें भाव पर। 6वां भाव है आर्गुमेंट्स का, लॉजिकल ब्रेन का, और मंगल एक टेक्निकली एडवांस ग्रह है, आर्गुमेंटिंग पावर देता है। और अब देखिए दोनों भाव कम्युनिकेशन हाउसेस को भी कुंडली में मंगल ग्रह प्रभावित कर रहा है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत,
और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं, जो कि जातक के आर्गुमेंटिंग पावर को शो करता है। और सब अष्टम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो कि न्यायालय का है, पब्लिक का है, पब्लिक एट लार्ज का है। तो ऐसा जातक लॉयर हो सकता है, वो कोर्ट में जिरहबाजी करने को मंगल ग्रह टेक्निकली एडवांस ग्रह है, आर्गुमेंटिंग पावर देते हैं। तो मंगल ऐसा जातक डिफेंडर, अपने क्लाइंट को डिफेंड करने के लिए कोर्ट वगैरह में जिरहबाजी करने वाला हो सकता है, आर्गुमेंट्स करने वाला हो सकता है। ये पावर कुंडली में मंगल ग्रह जातक को प्रदान करेंगे। अगर मंगल ग्रह कुंडली में पॉजिटिव हुए तब इस तरह के रिजल्ट आप देख सकते हैं। लेकिन मित्रों, अगर कुंडली के मंगल ग्रह 12वें भाव में नेगेटिव हुए तब क्या होगा? तो मित्रों, अगर मंगल ग्रह को अगर नेगेटिव तौर पर देखें तो चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह के कारक हैं। और 12वां भाव किस चीज का है? हॉस्पिटल्स वगैरह का। मैंने बताया था कि अगर मंगल पॉजिटिव होंगे तो 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस, उन चीजों में पॉजिटिवली मार्स की ऊर्जा, मार्स की जो ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा, वो खत्म होगी। लेकिन अगर मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में नेगेटिव हो तब क्या होगा? क्योंकि मंगल ग्रह लड़ाई झगड़े, फाइटिंग, क्वारल्स, इन सब चीजों के भी कारक ग्रह हैं। और 12वां भाव क्या है? जेल का है। और यहां से चौथी पूर्ण दृष्टि से जाता कि तीसरे भाव को देख रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन का, एफर्ट का है, उसके साहस करने की शक्ति का है। सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं। छठवां भाव किस चीज का है? पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी का। और खुद 12वां भाव जेल वगैरह का है। और मंगल ग्रह में तो जब कुंडली में पॉजिटिव होते हैं, फेवरेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, तो चूंकि मंगल ग्रह सेनापति है, और सेनापति जब सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो प्रोटेक्टर की भूमिका में होंगे, सेवियर की भूमिका में होंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति जब कुंडली में मंगल पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तब ऐसे व्यक्ति को गलत और सही की पहचान बहुत अच्छी तरह होती है। उसका एथिकल लेवल, उसका मोरल लेवल, उसकी मोरल वैल्यूज बहुत हाई होती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल पॉजिटिव होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनको गलत सही की बहुत अच्छी पहचान होती है। एथिकल लेवल पे मोरल वैल्यूज उनकी बहुत हाई होती है, नैतिक तौर पर बहुत मजबूत होते हैं, गलत सही के बीच में अंतर बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और किसी नोबेल कॉज के लिए, क्योंकि मंगल फाइटिंग के कारक है, लेकिन ऐसा सेनापति किसी नोबेल कॉज के लिए, किसी जेन्युइन रीजन के लिए फाइट करने वाला होगा, अगर सकारात्मक होंगे तब। लेकिन अगर निगेटिव होंगे तो ऐसा जो व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव का होगा, व्यर्थ के वाद विवाद करने वाला होगा, अत्यधिक आर्गुमेंटिंग नेचर का होगा, और अपने लड़ाई झगड़ा करने वाले। क्योंकि अब अगर मंगल कुंडली में नेगेटिव हो गए तो ऐसे व्यक्ति के पास गलत सही में भेद करना, गलत सही में अंतर करने की जो पावर होगी वो खत्म हो जाएगी। और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मित्रों, मंगल कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि जेल वगैरह को दर्शाता है। और चौथी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देख रहे हैं। तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से चौथी पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव को देख रहे हैं, जातक के अंदर साहस करने की शक्ति तो देंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को गलत सही का भेद नहीं पता है, उसके मोरल वैल्यूज हाई नहीं है। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देखने, जो लड़ाई झगड़े का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, डिस्प्यूट्स का है, फाइटिंग वगैरह का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुंडली में मंगल इन दोनों भावों को प्रभावित कर रहा है, खुद जेल के स्थान 12वें भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब अपनी खराब करतूतों के कारण, अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण, अपने वाद विवाद वाले स्वभाव के कारण, बहुत ज्यादा जो डिस्प्यूट्स, फाइटिंग में इन्वॉल्व होने के कारण उसे जेल वगैरह भी जाना पड़ सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में नेगेटिव है, पीड़ित है, तब इस तरह का हो सकता है कि अपने गलत कारणों के कारण, अपने गलत कर्मों के कारण, अपनी क्रिमिनल, क्योंकि यहाँ पे मंगल जब मोरल वैल्यूज लो हो जाएंगी, गलत सही में भेद करने की पावर खत्म हो जाएगी, तब ऐसे व्यक्ति के अंदर, चूंकि मंगल में जब हम नेगेटिव डायमेंशन में देखेंगे, तब क्रिमिनल टेंडेंसीज, स्मगलर, ये सारी चीजें भी आ जाएंगी। तो अपने गलत कर्मों के कारण, अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण, अपने किए गए अपराधों के कारण ऐसे व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। इस प्लेसमेंट के तहत आप देख सकते हैं, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि अगर मंगल 12वें भाव में नेगेटिव है तो अपने गलत कार्यों के कारण ऐसे व्यक्ति को जेल वगैरह जाना पड़ सकता है। क्योंकि ये 12वां भाव मित्रों क्या है? मंगल एनर्जी के कारक हैं, और ये दर्शा रहे हैं कि और कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में। तो जब तक जो एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, 12वें भाव से संबंधित जो कारकत्व है, 12वें भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उन चीजों के प्रति एनर्जी खत्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे दोनों तरीके से एनर्जी खर्च हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तौर पर। पॉजिटिव के लिए मैंने बताया था, नेगेटिव बता रहा हूँ। तो ऐसा जब तक खुद सफर हो सकता है, अपने गलत कार्यों का उसे जेल वगैरह का भोग वगैरह करना पड़ सकता है।
और चूंकि मित्रों लगन से 12वां भाव में मंगल बैठे हैं, लगन क्या है, जातक की फिजिक्स का, उसकी वाइटलिटी का, उसका स्ट्रेंथ का। तो अगर कुंडली में 12वें भाव मंगल निर्बल है, कमजोर है, और चूंकि मंगल जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ के कारक ग्रह हैं, उसके मनोबल के कारक ग्रह हैं, उसके हौसले के कारक ग्रह हैं, उसकी साहस करने की शक्ति के कारक ग्रह हैं, उसकी मानसिक दृढ़ता के कारक ग्रह हैं, मानसिक मजबूती के कारक ग्रह हैं, तो वो अगर 12वें भाव में निर्बल हो गए, ध्यान दीजिएगा इस प्लेसमेंट को समझिएगा, मंगल निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जीवन में एफर्ट करने के लिए जो करेज चाहिए, जो साहस चाहिए, जो हिम्मत चाहिए, वो जातक कहीं ना कहीं उसमें लैक कर रहा हो, वो कम हो उसके पास, क्योंकि मंगल ग्रह वाइटलिटी स्ट्रेंथ के कारक ग्रह हैं और लग्न से 12वें भाव में बैठे। तो जो स्ट्रेंथ चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए जो साहस चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो वाइटलिटी चाहिए, जो पावर चाहिए, और मानसिक तौर पर और फिजिकल तौर पर दोनों, उसमें जातक कहीं ना कहीं लैक कर रहा हो, उसमें कमजोरी आ रही हो, तो ऐसा व्यक्ति उस कमजोरी के कारण जीवन में सफलता का मुंह नहीं देख पाता। ये एक प्लेसमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा तब होगा जब मंगल 12वें भाव में निर्बल होगा, कमजोर होगा, वर्ड को पकड़िएगा। या फिर क्योंकि मंगल कुंडली में मजबूत होते हैं, फेवरेबल होते हैं, तो जातक को मजबूत संकल्प शक्ति देते हैं, एम्बिशियस बनाते हैं, महत्वाकांक्षी बनाते हैं, दृढ़ संकल्पित बनाते हैं, दृढ़ निश्चयी बनाते हैं। लेकिन अगर मंगल कुंडली के आपको पता है मंगल ग्रह को नवग्रह में सेनापति दर्जा हासिल है, जो कि विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में उनका रोल एक्टिव होता है। लेकिन अगर मंगल खुद ही 12वें भाव में बलहीन हो गए, निर्बल हो गए, और मंगल ग्रह जातक की स्ट्रेंथ के कारक ग्रह है और जातक की साहस करने की शक्ति दिखाते, इसका मतलब एक ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था मंगल ग्रह कुंडली में मजबूत हुए तो जातक के संकल्प शक्ति को मजबूत करते हैं, दृढ़ संकल्पित बनाते हैं, दृढ़ निश्चयी बनाते हैं। खुद मंगल ग्रह का कुंडली के एक तो 12वें भाव में है, लग्न से 12वां भाव, ये दर्शाता है स्ट्रेंथ में लैक करना, दृढ़ संकल्प को लैक करना, मतलब जो करे, जो काम करने के लिए जो करे चाहिए पहले तो उसमें कमी आ सकती है, एफर्ट करने की शक्ति में कमी आ सकती है, प्लस जातक की संकल्प शक्ति कमजोर हो सकती है, उसकी जो निश्चय जो शक्ति है, उसकी जो फर्म डिटर्मिनेशन पावर है वो वीक हो सकती है इस प्लेसमेंट में। अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल वीक हुए, तब ध्यान दीजिएगा, वीक हुए, अभी नेगेटिव वाली बात नहीं कर रहा हूं, मंगल अगर 12वें भाव में निर्बल हुए, वीक हो गए, तब तो जातक के अंदर वो हौसला, वो हिम्मत, वो साहस दिखाने का जो जज्बा चाहिए, इनिशिएटिव लेने की जो कैपेसिटी चाहिए, इनिशिएटिव लेने की जो कैपेसिटी चाहिए, जो सामर्थ्य शक्ति चाहिए मानसिक तौर पर और फिजिकल तौर पर, और प्लस किसी संकल्प के प्रति, किसी लक्ष्य के प्रति जो दृढ़ता चाहिए, जो मजबूत निश्चय शक्ति चाहिए, उसमें जातक कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है, क्योंकि 12वें भाव मंगल है जो कि लग्न से 12वां भाव है, और लग्न के स्ट्रेंथ के कारक ग्रह, वाइटलिटी के कारक ग्रह, जातक की फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज मानसिक स्ट्रेंथ, दोनों के कारक ग्रह मंगल 12वें भाव में है। अगर वीक पड़ गए तो जातक इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं कमजोरी पाएगी, कमजोरी आएगी, मतलब कमजोर रहेगा इन सारी चीजों में, जो उसको सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में बाधक सिद्ध होगा। डिजायर होगी, क्योंकि चौथी पूर्ति से तीसरे भाव को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ति से 6वें भाव पर देख रहे हैं, लेकिन खुद उसके पास पावर कम है, तो पावर कम होने में जो संकल्प शक्ति वो भी कमजोर हो जाएगी, और प्लस स्ट्रेंथ और वाइटलिटी के लिए भी भाव कमजोर है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ऐसा जातक जिनकी कुंडलियों में 12वां भाव में मंगल अगर निर्बल है, कमजोर है, और चूंकि देखा जाए जब हम मंगल कुंडली में नेगेटिव तौर पर रोल प्ले कर रहे हो, तब होता क्या है, चोट चपेट, दुर्घटना, रोग वगैरह के जीवन में चांसेस वगैरह बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों की कुंडलियों में, जिनकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल कमजोर है, निर्बल है, तो चोट चपेट लगने के चांसेस, दुर्घटना होने के चांसेस, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस, रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, जो इम्यून पावर चाहिए, उसमें जातक कहीं ना कहीं लैक करता है। कुंडली में जब कहीं मंगल मजबूत होता है, फेवरेबल होता है, तो जातक को अच्छी इम्यूनिटी देता है, अच्छी इम्यूनिटी पावर देता है, अच्छा इम्यून सिस्टम देता है। लेकिन खुद कमजोर पड़ गए 12वें भाव में, तो जातक को रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए रोगों से रिकवर होने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, उसमें जातक लैक करने लगता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। इसका मतलब ऐसा जातक इजी टू प्रोन होता है चोट चपेट, दुर्घटना, रोग वगैरह के लिए, और एक बार अगर जल्दी आ गया तो फिर जल्दी जाता नहीं, क्योंकि जो ऊर्जा चाहिए रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता चाहिए, वो इस प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं लैक करती है। और ध्यान दीजिएगा 12वां भाव हॉस्पिटल वगैरह का है,
जब मंगल पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे, तो मैंने आपको बताया था उस स्थिति में ऐसा जहां तक मेडिकल प्रोफेशनल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में पीड़ित हो गए तो ऐसा जहां तक खुद सफरर हो सकता है, और उसका समय कहां व्यतीत हो रहा होगा? हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज होने में, सर्जरी का शिकार हो सकता है, चोट चपेट का शिकार हो सकता है, इजी टू प्रोन हो सकता है ऑपरेशन के लिए। कोई मंगल चीर फाड़ रक्त के कारक ग्रह है, चोट चपेट का ऐसा व्यक्ति इजी टू प्रोन होगा, किसी दुर्घटना का कारण हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, किसी रोग वगैरह के कारण हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह हो सकता है। तो मंगल अगर निर्बल हुए तब स्थिति हो सकती है कि जहां तक खुद सफरर हो सकता है, जो जिसके चलते उसे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का सामना करना पड़े, और उसका इम्यून सिस्टम बॉडी का कमजोर हो, रोग वगैरह पकड़ने के चांसेस ज्यादा रहे, दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा रहे, और हो गए तो जल्दी रिकवर होने में समय लगता है, क्योंकि मंगल स्ट्रेंथ वाइज कुंडली के 12वें भाव में कमजोर है, और मंगल स्ट्रेंथ के कारक रहे, फिजिकल स्ट्रेंथ एज वेल एज मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों पे अगर दिक्कतें आएंगी अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में कमजोर हुए। पॉजिटिव थे तो जहां तक कोई डॉक्टर वगैरह बना रहे थे, और कमजोर हुए तो जहां तक खुद सफरर होकर के हॉस्पिटलाइज जैसे जो चीजें ऑपरेशन, सर्जरीज, ये सारी चीजें जहां तक की लाइफ वगैरह में आ सकती है अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल कमजोर पड़ गया तब। और अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में नेगेटिव हो गया तब, तो पहले तो समझ लीजिए कि हॉस्पिटलाइजेशन हो वाला सामना करना पड़ सकता है, वहां दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट्स, इन चीजों का हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, किसी अंग में उत्पन्न रोग के कारण सर्जरी वगैरह कराने के लिए हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ सकता है। इस प्लेसमेंट के तहत आप ऐसा देख सकते हैं। लेकिन अगर मित्रों कुंडली के 12वें भाव में मंगल अगर नेगेटिव है, अफ्लिक्टेड है, तब क्रिमिनल टेंडेंसी जैसी सारी चीजें आ जाएंगी, लड़ाई झगड़ा करना, वाद विवाद करना, डिस्प्यूट करना, अनावश्यक वाद विवाद करना, आर्गुमेंट्स करना, जिसके चलते उसे जेल यात्रा वगैरह का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज आ सकती हैं जिनकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल नेगेटिव हो। किसी प्रकार के खराब एडिक्शन का सामना जातक को करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव एडिक्शन वगैरह को भी शो करता है, तो अल्कोहल लेना, ड्रग्स वगैरह लेना, इस तरह की भी चीजें जातक को जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। मैं तो मंगल कुंडली में यहाँ 12वें भाव में बैठ करके मांगलिक योग का भी निर्माण करते हैं, जो कि मैरिज के लिए कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होता है। और मंगल जब कुंडली के 12वें भाव में बैठते हैं तो अष्टम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के सप्तम भाव को देखते हैं। सप्तम भाव क्या है? वैवाहिक जीवन का, और सप्तम भाव से हम जातक के स्पाउस का भी विचार करते हैं। तो जो इनकी अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आ रही है, इसका मतलब क्या है? और मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि आ रही है, ट्रांसफॉर्मेटिव वाली एस्पेक्ट है, उतार चढ़ाव वाली एस्पेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। तो ये दर्शाता है कि वैवाहिक सुख में उतार चढ़ाव आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आ सकता है। और ध्यान दीजिएगा, सप्तम जो मित्रों कुंडली का जो 12वां भाव होता है, यह 7वें से छठा है। कुंडली का जो 12वां भाव है यह 7वें से छठा है, और 7वां भाव किस चीज का है? जातक के स्पाउस का है, जातक के साथी का है, पार्टनर्स का है। और ये जो मंगल की एक्सिस पे है, 7वें भाव के रिस्पेक्ट में 6वें षडाष्टक एस्पेक्ट पे है। 12वां भाव 7वें से छठा है, और मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आ रही है। तो 6-8 का रिलेशन बन रहा है 7वें भाव के बीच में और मंगल के बीच में, और यहाँ पे मांगलिक योग भी निर्माण हो रहा है। तो ये वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस वगैरह ला सकते हैं। और चूंकि 12वां भाव मित्रों 7वें से छठा है, तो ये, और 7वां भाव स्पाउस का है, तो जो स्पाउस के रिस्पेक्ट में देखा जाए, आपके स्पाउस के रिस्पेक्ट में देखा जाए, आपके पार्टनर के रिस्पेक्ट में देखा जाए, तो मंगल आपके स्पाउस के 6वें भाव में है, या आपके पार्टनर के 6वें भाव में है। और मंगल और यहां से अष्टम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर आ रही है, जिसके फलस्वरूप ये शो होता है कि आपका जो स्पाउस होगा, जो आपका पार्टनर होगा, वो कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव का होगा, आर्गुमेंटिंग नेचर का होगा, और उसकी ये आर्गुमेंटेशन पावर, ये आर्गुमेंटिंग स्किल आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर रही होगी अगर कुंडली के 12वें भाव में मंगल होंगे तब। तो आपका जो स्पाउस होगा वो कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, प्रतिस्पर्धा करना आपके स्पाउस को पसंद होगा, और उसकी जो आर्गुमेंटिंग पावर है ये आपकी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही होगी। क्योंकि मंगल देखिए मित्रों 12वें भाव में जब स्थित होंगे तो इनकी सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6वें भाव पर आएगी, और 6वां भाव 7वें से 12वां है। ध्यान दीजिएगा, यहां से मंगल 12वें भाव से सप्तम पूर्ण दृष्टि कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव आपका कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है, आर्गुमेंट का स्थान है, और 12वां भाव 7वें से छठा है, इसलिए आपके स्पाउस का आर्गुमेंट का स्थान है, आपके स्पाउस के फाइटिंग का स्थान है, आपके स्पाउस के कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है।
और दोनों कॉन्फ्लिक्ट हाउसेस को 12वां भाव 7वें से छठे होने का स्पाउस के का जो कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है उसको मंगल प्रभावित कर रहे हैं, और सप्तम कुंडली से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं, आपके कॉन्फ्लिक्ट का स्थान है, आपके फाइटिंग का स्थान है, दोनों को मंगल ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो वैवाहिक जीवन में आर्गुमेंट करने की सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें तनाव का, फाइटिंग का, लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। और डोमिनेंस, क्योंकि मंगल डोमिनेंस चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, तो यहां से मंगल जब कुंडली के अष्टम कुंडली 7वें भाव को देखेंगे तो आप अपने स्पाउस को कंट्रोल करने के चक्कर में उससे बहस कर बैठेंगे, क्योंकि आपका जो स्पाउस होगा वो कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा, उसके पास आर्गुमेंटेशन पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 12वां भाव में तो 7वें से छठा है। तो आपके स्पाउस के रिस्पेक्ट में देखें, आपके स्पाउस के रिगार्ड में देखें, तो मंगल आपके स्पाउस से के 6वें भाव में बैठा है, तो उसके पास आर्गुमेंटेशन कैपेसिटी अच्छी होगी, और आपकी एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रही है, आपके जो स्पाउस के जो आर्गुमेंट्स आ रहे हैं उनको टैकल करने में, उनको हैंडल करने में आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो ये आपके जो पीसफुल मैरिज लाइफ है उसको डिस्टर्ब कर सकती है मंगल की प्लेसमेंट। और लेकिन हाँ, जातक का जो स्पाउस होगा या उसका पार्टनर होगा वो एक सशक्त होगा, मजबूत होगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में 6वें भाव में मंगल है। तो ये मैरिज लाइफ में आर्गुमेंटेशन, फाइटिंग, लड़ाई झगड़े वाली सारी स्थिति आ सकती है। और ये चीज थोड़ा सा आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप, 7वां भाव बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का भी है, तो ये चीज मंगल की 8वीं एस्पेक्ट 7वें भाव पर आ रही है, और मंगल यहाँ पे अगर नेगेटिव है, पीड़ित है, तो फिर आपके जो बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह है उसमें भी ये ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ला सकती है, उतार चढ़ाव ला सकती है, और डोमिनेंस और कंट्रोल करने के चक्कर में बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह डिस्टर्ब वगैरह हो सकती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो, बहुत सारी चीजें कवर हुई है, बहुत सारी चीजें छूट गई हैं, अगर कुछ चीजें छूटे हैं तो आप अलग से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में स्थित हो, जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा, एक चीज मैं थोड़ा और आपको बता देता हूँ। मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में, 12वां भाव किसी चीज का बेड प्लेजर का, सैया सुख का है, और अष्टम कुंडली से कुंडली के 7वें भाव को देखकर 7वां भाव मैरिज लाइफ का है। तो ऐसा व्यक्ति मैरिज लाइफ में सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकता है, बहुत ज्यादा सेंसुअल विचारधारा का हो सकता है, कामुकता उसके अंदर हो सकती है, क्योंकि खुद बेड प्लेजर के स्थान में है, सैया सुख के स्थान में है, तो ये भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। और यहां से मंगल अष्टम कुंडली के 7वें भाव को देख रहे हैं, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटीज का है, मैरिज लाइफ का है। तो ऐसा जातक सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति सेंसुअल हो सकता है, कामुक हो सकता है, बहुत पैशनेट हो सकता है मैरिज लाइफ में। या फिर आप उसको समझ सकते हैं कि अगर मंगल कुंडली के 12वें भाव में नेगेटिव हुए तो एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीजें भी, अवैध संबंधों वाली जैसी चीजें भी ला सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज के प्रति ऐसा जातक काफी पैशनेट होता है, काफी कामुक होता है, सेंसुअल होता है, जो उसको या तो मैरिज लाइफ में वो सारी चीजें मिल जाए, वाइल्ड होना, या फिर मैरिज लाइफ के बाहर वो ऐसी चीजों को व्यक्ति सर्च करेगा। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संबंध, और अपनी सेक्सुअल एक्टिविटीज में ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा वाइडली अप्रोच इस्तेमाल कर सकता है, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में मंगल 12वें भाव में स्थित हो तो जातकों को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।